छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला कमला देवी रहती थी। कमला अपने अकेलेपन और गरीबी के बावजूद कभी हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके बच्चे भी गांव छोड़कर शहर में जा बसे थे। कमला का जीवन बस किसी तरह से गुजर रहा था। वह गांव के दूसरे लोगों के खेतों में काम करती थी और मुश्किल से ही अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। कमला की झोपड़ी गांव के किनारे के एक छोटे से टीले के पास थी, जहाँ से रोजाना वह सूरज को उगते देखती और अपने दिन की शुरुआत करती। उसकी झोपड़ी का हाल भी वैसा ही था जैसे उसका जीवन, छोटी, जर्जर और उम्मीद की किरण से दूर। एक दिन खेतों से लौटकर वह अपनी झोपड़ी में बैठी थी और सोच रही थी कि आखिरकार कब तक वह दूसरों की कृपा पर जीती रहेगी। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू छलक आए। उसने खुद से कहा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? क्या मैं कभी अपने लिए कुछ कर पाऊंगी? कमला ने अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखी एक थैली से कुछ पैसे निकाले। कुल मिलाकर बस 50 रुपए थे। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब बहुत हो गया, मुझे कुछ करना होगा। कमला ने ठान लिया था कि अब दूसरों के खेतों में वह काम नहीं करेगी। वह कुछ ऐसा करेगी जिससे वह खुद के लिए एक स्थिर आय बना सके। लेकिन सवाल यह था कि वह क्या कर सकती है। वो सोचती रही कि गांव में ऐसा कौन सा काम है जो वह कर सकती है। तभी उसे याद आया कि गांव में कोई भी मेले या त्योहार होते हैं तो वह खाना बनाकर दूसरों को बेचती थी और लोग उसके हाथों का खाना बहुत पसंद करते थे। हाँ, यही तो है, मैं एक छोटा सा ढाबा खोल सकती हूँ। कमला ने अगले दिन ही गांव में इधर उधर घूमकर एक छोटी सी जगह तलाशना शुरू कर दिया जहाँ वह अपना ढाबा खोल सके। लेकिन उसकी उम्र देखकर ज्यादातर लोगों ने उसे मजाक में ही लिया। किसी ने कहा, अम्मा तुम आराम करो, इतना काम करने से क्या फायदा होगा। किसी ने कहा, तुमसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, अपनी उम्र देखो। लेकिन कमला ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वह गांव के मुखिया के पास पहुंची और अपने ढाबे के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अम्मा तुम्हारी मेहनत मैं जानता हूँ, तुम्हें यहाँ जगह मिल जाएगी, लेकिन तुम ये सब कर पाओगी? कमला ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मुखिया जी, मुझे खुद पर भरोसा है, बस मुझे एक मौका दीजिए। मुखिया जी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अम्मा, तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। कमला को अपनी जगह मिल गई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस जगह को क्या करे, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाना बनाने के सामान। कमला ने कुछ दिनों तक गांव के लोगों के घर में जाकर उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब वह अपने छोटे से खेत के पास बैठी हुई थी, तभी अचानक एक अनजान यात्री वहाँ से गुजरा। उसने कमला को देखा और पास आकर पूछा, माई क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कमला ने अपनी पूरी कहानी उस यात्री को सुना दी। यात्री ने ध्यान से सुना और फिर एक जादुई हंसी के साथ बोला, माई क्या अगर मैं तुम्हें एक ऐसा बर्तन दूं जो तुम्हारे सारे सपने सच कर सके? कमला हंसते हुए बोली, बेटा मुझ जैसे गरीब के लिए ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता। यात्री ने अपनी थैली से एक छोटा सा बर्तन निकाला और कहा, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है, इस बर्तन में जो भी तुम पकाना चाहोगी वह अपने आप तैयार हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे तुम इससे जो भी खाना बनाओगी वह 10 रुपए से ज़्यादा मैं नहीं बेच सकती। यह बर्तन सिर्फ गरीबों के लिए है। कमला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने यात्री से पूछा, और अगर मैं इसे तोड़ दूं या ज़्यादा पैसा ले लूँ तो? यात्री ने गंभीर होकर कहा, उस दिन यह बर्तन अपनी सारी शक्ति खो देगा और फिर तुम कुछ भी नहीं बना पाओगी। कमला ने सहमति में सिर हिला दिया और यात्री से बर्तन लेकर अपने घर चली गई। उसने ठान लिया था कि कभी भी वह इस बर्तन का दुरुपयोग नहीं करेगी और गरीबों की सेवा में इसका उपयोग करेंगी। अगले दिन कमला ने अपने घर के सामने एक छोटा सा ढाबा खोल दिया। उसने अपने बर्तन को ध्यान से देखा और उसे ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने बर्तन के सामने खड़े होकर कहा, मुझे चावल, दाल और रोटियां चाहिए। कुछ ही पलों में बर्तन से ताज़े चावल, दाल और गर्मा गर्म रोटियां निकलने लगी। कमला की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने वह खाना ढाबे के छोटे से काउंटर पर रखा और ग्राहकों को इंतजार करने लगी। धीरे धीरे कुछ गरीब लोग वहाँ पहुँचे और कमला ने उन्हें सिर्फ 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाया। लोगों ने उसकी तारीफ की और जल्दी पूरे गांव में यह खबर फैल गई, कमला अम्मा ने एक नया ढाबा खोला है जहाँ 10 रुपये में स्वादिष्ट खाना मिलता है। कुछ ही दिनों में कमला के ढाबा में गांव भर से लोग आने लगे। जो भी आता सिर्फ तारीफ के साथ जाता। कमला का ढाबा अब गाँव की सबसे मशहूर स्थान बन चुका था। लेकिन इस सफलता की खबर जब गांव के 2 बदमाश रमेश और श्याम तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि इस ढाबे को किसी तरह से बंद कराना होगा, नहीं तो उनके महंगे होटल का धंधा चौपट हो जाएगा। रमेश और श्याम दोनों ही गांव के प्रभावशाली लोग थे।
उनका गांव के पास एक महंगा होटल था जहां वो ऊंचे दाम पे खाना बेचते थे। जब उन्होंने सुना कि कमला अम्मा का ढाबा मात्र 10 रुपये में भरपेट खाना दे रहा है तो उनका खून खौल उठा। उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक अब कमला के ढाबे की तरफ जा रहे थे। रमेश ने क्रोधित होकर कहा, ये बूढ़ी औरत हमारे धंधे को बर्बाद कर देगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा होटल बंद हो जाएगा। श्याम ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें इसका कुछ उपाय सोचना होगा। चलो पहले इस बूढ़ी औरत की ढाबे की जांच करते हैं। हमें पता करना होगा कि वह इतना सस्ता खाना कैसे बेच रही है। अगले दिन दोनों अपने वेश बदले और कमला के ढाबे पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कमला ने अपने बर्तन से ताजे भोजन निकालकर सभी को परोसा। रमेश और श्याम ने भी एक प्लेट मांगी। कमला ने उन्हें भी भोजन दिया। रमेश ने अपने मन में सोचा, यह बूढ़ी औरत कोई ना कोई खेल खेल रही है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। खाने के बाद उन्होंने कमला से पूछा, अम्मा तुम्हारे पास इतना सस्ता खाना कहाँ से आता है, तुम्हें घाटा नहीं होता? कमला ने मुस्कुराते हुए बोला, भगवान की कृपा है बेटा, गरीबों का पेट भरने से कभी घाटा नहीं होता। श्याम ने तीखे स्वर में कहा, अम्मा हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, जरूर तुम्हारे पास कोई जादू है, हमें सच्चाई बताओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कमला ने शांत स्वर में कहा, बेटा मेरा उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है। अगर आप इस ढाबे से परेशान हुए तो आप अपनी राह देख सकते हैं। रमेश और श्याम गुस्से में वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह कमला की सच्चाई को पता करेंगे। रमेश और श्याम ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह से कमला और उसके रहस्य को उगलवा कर रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वह कमला को धोखे से फंसाएंगे। उन्होंने अपने कुछ आदमियों को बेचकर ढाबे में गड़बड़ी करने की योजना बनाई। रमेश ने कहा, श्याम हम पहले इस बूढ़ी औरत के ढाबे में गड़बड़ी करेंगे ताकि उसका धंधा बंद हो जाए और फिर हम उसे ब्लैकमेल करेंगे। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसका ढाबा उजाड़ देंगे। अगले दिन रमेश और श्याम के आदमियों ने ढाबे पर आकर हंगामा किया। उन्होंने कमला पर झूठा आरोप लगाया कि उसने खराब खाना दिया है, जिससे उनका पेट में दर्द हो गया। उन्होंने गांव वाले के सामने खूब हल्ला मचाया। गांव वाले भी हैरान थे क्योंकि कमला का ढाबा अब तक एकदम साफ और उत्तम खाने के लिए जाना जाता था। कमला ने विनम्रता से कहा, बेटा अगर आप समझते हो कि मेरे खाने से आपको तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा खाना ठीक था। गांव के कुछ लोग जो कमला के ढाबे के नियमित ग्राहक थे उसकी तरफ से बोले, कमला अम्मा का खाना हमेशा अच्छा होता है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इससे रमेश और श्याम का प्लान फेल होने लगा। उन्होंने सोचा कि इस तरह से वह कमला को नहीं हरा सकते, अब उन्हें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। गांव के लोगों का विश्वास इतना आसान नहीं था, इसलिए रमेश और श्याम ने एक और खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर कमला की जादुई बर्तन को चुरा ले तो वह उसे अपनी शर्तों पर नचा सकते हैं। रमेश और श्याम ने कहा, हम कल रात को कमला की झोपड़ी में घुसकर उसका वह जादुई बर्तन चुरा लेंगे, उसके बिना वह कुछ नहीं कर पाएगी। फिर हम इस बर्तन का इस्तेमाल करके अपने होटल में काम करेंगे, खाने बेच के पूरे गाँव में राज करेंगे। श्याम ने कहा, हाँ रमेश यह एक अच्छा प्लान है, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा ताकि कोई हमें पकड़ न सके। रात के अंधेरे में दोनों ने अपने चेहरे ढककर कमला की झोपड़ी में प्रवेश किया। कमला और उसके बर्तन एक ही कमरे में थे। उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बर्तन की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाने की कोशिश की, बर्तन में तेज आवाज़ आने लगी, चोर चोर। कमला जाग गई और शोर मचाने लगी। रमेश और श्याम घबरा कर भाग खड़े हुए। कमला को समझ में आ गया कि ये दोनों लोग उसके बर्तन के पीछे हैं। उसने ठान लिया कि अब वह इन्हें अपने ढाबे के पास भी नहीं भटकने देगी। रमेश और श्याम अपनी चोरी की कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक और खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे कमले के ढाबे के खाने में दवाई मिला देंगे तो उसका ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और लोग उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। रमेश ने श्याम से कहा, हम गांव वालों के बीच में कमला के खाने का नाम ऐसा खराब करेंगे कि लोग उसके ढाबे के आसपास भी नहीं जाएंगे। जब उसका दुकान बंद हो जाएगा तो हम उसे पूरा बर्बाद कर देंगे। दोनों ने कुछ खराब दवाइयाँ खरीदी और रात को चुपके से कमला के ढाबे के पास पहुंचे। वे खाने में खराब दवाई मिलाने ही वाले थे कि तभी गाँव का मुखिया आ गया। मुखिया ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को बुलाया। रमेश और श्याम पकड़े गए और उन पर कड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने रमेश और श्याम को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। गांव के लोगों ने इस घटना के बाद कमला के ढाबे पे और भी ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया। कमला ने गांव वालों से कहा, मैं आप सभी की सेवा में हमेशा खड़ी रहूंगी। जो भी ज़रूरतमंद होगा उसे यहाँ कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मुखिया ने कमला की तारीफ की और कहा, अम्मा आपने साबित कर दी कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने कोई टिक नहीं सकता। हम सब आपके साथ हैं। कमला का ढाबा अब गाँव के लिए सिर्फ एक भोजन आलय नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। गांव के बुजुर्गों और गरीबों के लिए कमला का ढाबा एक ऐसा स्थान बन गया जहां वे बिना किसी शर्म के भरपेट खाना खा सकते हैं।
कमला का धंधा खूब चलने लगा और उसने अपनी मेहनत से अपना जीवन संवार लिया। कमला की कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि अगर मन में सच्चाई और सेवा का भाव हो तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसने यह साबित किया कि उम्र या परिस्थिति कोई भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। कमला का ढाबा अब एक प्रतीक बन चुका था इंसानियत, ईमानदारी और मेहनत का। गांव वाले हर साल कमला अम्मा के ढाबे की सालगिरह मनाते थे और उसे धन्यवाद देते थे कि उसने पूरे गांव को एकजुट करने का काम किया। कमला के ढाबे से लोगों को सस्ता और अच्छा खाना मिलता रहा और वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती रही। उसकी यह कहानी हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आपको इस तरह की कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे और भी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।